प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कई दिनों तक मैं वीडियो डाल नहीं पाया। कारण कि मैं बहुत व्यस्त हो गया था, मैं किसी कारणवश दुमका गया था। वहां पर स्पेशली बीसीसी पर सेमिनार हो रहा था और वहां पर हमने 3-4 दिन बिताए, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने नहीं पाया। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आइए आज के प्रथम पाठ को सुने। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 10 और 11 तक से लिए गए हैं। प्रभु कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूं वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में पानी और बर्फ की तुलना ईश वचन से की गई है। आकाश के बादलों से पानी भूमि पर गिरकर भूमि को नम और उपजाऊ बनाता है। पानी में अपार शक्ति है और यही शक्ति भूमि पर जीवन और हरियाली लाती है। पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं जाती। ईश वचन में भी शक्ति और जीवन है। ईश वचन हमारे हृदय और मन को स्पर्श कर संपूर्ण जीवन को बदल देता है। ईश वचन में से जीवन में नव स्फूर्ति, आनंद तथा उमंग का संचार होता है। ईश वचन हमारे मन दिल को भी स्पर्श किए, प्रभावित और परिवर्तित किए बिना वापस नहीं लौटता है। आज के सुसमाचार में प्रभु क्षमा की महत्ता, गुण और शक्ति पर जोर देते हैं। क्षमा देना या मांगना एक प्रार्थना है। यदि हम दूसरों को एक बार क्षमा करते हैं तो हमें 2 बार क्षमा मिलती है। इसीलिए ईसा ने शत्रुओं को भी क्षमा तथा प्रेम करने की बात कही है। क्षमा हमारे लिए प्रभु प्रदत्त आध्यात्मिक वरदान है।
पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से प्रभु क्षमा देते हैं और हमें भी दूसरों को क्षमा देने की सलाह एवं शक्ति देते हैं। क्रूस से प्रभु का यह कथन, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, निश्चय ही प्रभु का यह कथन अनुकरणीय है। क्षमा में शक्ति है जो दूसरों के जीवन को बदल देता है। क्षमा से प्रेम बढ़ता है और द्वेष से घृणा। प्रभु प्रदत्त क्षमा ख्रिस्तियों का एक बहुत बड़ा गुण है। क्षमा के सामने शत्रु भी शर्मिंदा हो जाता है। यही पशु बल पर आत्मबल की विजय है। परमाणु बम केवल ध्वंस कर सकता है, किंतु क्षमा की कोख से नवनिर्माण का जन्म होता है। हृदय संपूर्ण व्यक्तित्व का राजा है। हृदय से निकली क्षमावृत्ति दूसरों का दिल जीत लेती है। पाप एक मनोरोग है जिसकी औषधि क्षमा ही है। चालीसा का काल क्षमा देने तथा क्षमा प्राप्त करने का अति उत्तम समय है। चालीसा के काल में ही अक्रोध से क्रोध, प्रेम से घृणा और क्षमा से पाप तथा आतंक का अंत हो सकता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ख्रिस्तीय जीवन प्रार्थना की मजबूत नींव पर खड़ा है। प्रार्थना ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में वही स्थान रखता है जो वायु, भोजन और पानी उनके भौतिक जीवन में रखता है। प्रार्थना के बिना ख्रिस्तीय जीवन असंभव है। क्योंकि ख्रिस्तीय सामुदायिक जीवन जीते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में भी सामुदायिकता का अंश है। इसी कारण आज यीशु सुसमाचार में हमें हे हमारे पिता के द्वारा ख्रिस्तियों को सामुदायिक प्रार्थना की शिक्षा देते हैं। इस सामुदायिक प्रार्थना में हर ख्रिस्तीय व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से पूर्णतः सम्मिलित है। इसमें मानव जाति के भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं का पूर्ण रूपेण सम्मिश्रण है। जो कोई ईश्वर से पूरे विश्वास के साथ कुछ भी मांगे, ईश्वर उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता है, क्योंकि उनका हर शब्द वर्षा की बूंदों की तरह अपना मकसद पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता है। यदि हम आध्यात्मिक खुशी मांगे तो ईश्वर हमें भौतिक खुशियां भी प्रदान करेगा। यह चालीसा का काल प्रार्थना में और अधिक समय व्यतीत करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। अतः आइए हम प्रार्थना में मजबूत बने, प्रभु से दुआ करें कि ईश्वर हमें प्रार्थना करने की कृपा प्रदान करे, ताकि हम ईश्वर के सानिध्य में जीवन यापन कर सकें। आमीन।